आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देवभूमि लाइव में। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए आज से खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून में निकाय चुनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और सीएम धामी ने निकाय चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। कल से प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। 16,284 कर्मचारी, 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 100 निकाय में 3,30,000 मतदाता मतदान करेंगे और 1,515 मतदान केंद्र है। 3,394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 5,405 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। चुनाव के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। बुधवार को पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। 25 जनवरी को घोषित होंगे नतीजे। कल से प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम तक प्रचार प्रसार थम जाएगा और निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। सीएम धामी ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देहरादून में निकाय चुनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। सीएम धामी ने निकाय चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और कल से प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। देहरादून में निकाय चुनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 23 जनवरी को हालांकि वोटिंग होनी है और उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव प्रचार शाम तक थम जाएगा। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। तैयारियां हालांकि निकाय चुनाव को लेकर लगातार की जा रही हैं। 23 जनवरी को वोटिंग है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 23 जनवरी को चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रचार प्रसार में अपनी ताकत मुख्यमंत्री धामी ने झोंकी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में रहे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा पंकज सक्सेना हल्द्वानी से लाइव है मेरे साथ। सचिन कुमार देहरादून से लाइव जुड़े हैं और सागर रस्तोगी मेरे साथ ऋषिकेश से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सचिन के पास चलते हैं देहरादून और जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। सचिन, क्योंकि आज निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम तक, ऐसे में किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है? प्रचार प्रसार को लेकर क्या अपडेट है? तारीख है और जो चुनाव प्रचार है, जो नेताओं का चुनाव प्रचार था, वो आज शाम ठीक 5 बजे जो है पूरा पूर्ण रूप से जो है थम जाएगा, क्योंकि परसों 22 तारीख को 23 को मतदान होना है। इसको लेकर वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो करीबन जो है 20 यहाँ पर पिंक बूथ है और 1500 से ज्यादा जो है जो मतदान स्थल यहाँ पे बनाए गए हैं कांग्रेस आयोग के लिए, तो अलग रूप है। वहीं उत्तर बिहार की बात करें 18,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी है और साथ ही जिस तरीके से जो है 30 लाख से ज्यादा जो यहाँ पर जो मतदाता है, इसमें जैसे महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज जो है जो जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार जो लगातार चल रहा था, 23 को मतदान होने के बाद जो 25 को रिजल्ट आएगा। वही अगर पार्टी की बात करी जाए, भाजपा की बात करी जाए, अगर कांग्रेस की बात करी जाए, पूर्ण रूप से जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है। लेकिन आज जो है जो लास्ट दिन है, आज जोर के साथ जो है सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी होंगे वो डोर टू डोर जो है अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। अपनी जो है जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा की जो जितने भी जो सरकार के जो कार्य चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का, जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सभी राजनीतिक दल सचिन अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हालांकि आज शाम तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। धर्मेंद्र, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज शाम तक प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, थम जाएगा, ऐसे में मतदाता कितने ज्यादा उत्साहित हैं निकाय चुनाव को लेकर, और जो सभी राजनीतिक दल हैं हरिद्वार में क्या क्या तैयारियां उनकी ओर से की गई हैं चुनाव को लेकर?
बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और आज शाम 5 बजे जो चुनाव प्रचार का एक जो जोर था वो कम जाएगा। हालांकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हरिद्वार के लिए। मुख्यमंत्री धामी का हरिद्वार में दौरा है और मुख्यमंत्री पहले रुड़की में रोड शो करेंगे, उसके बाद 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में जो मेयर प्रत्याशी हैं किरण जैसल, उनके समर्थन में यहाँ से शिव मूर्ति से हर की पैड़ी तक एक बड़ा रोड शो यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिन से चुनाव प्रचार चल रहा था और दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी के लिए बड़े बड़े स्तर पे चुनाव प्रचार कर रहे थे और दावे भी किए जा रहे थे यहाँ पर। अब ये जो चुनाव प्रचार का दौर है आज शाम 5 बजे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रोड शो के बाद 5 बजे के करीब यहाँ पर बंद हो जाएगा। हालांकि घर घर जाकर कल भी जो प्रत्याशी हैं वोट मांग सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो रैलियां हैं, जो प्रचारक पहुंचते हैं पार्टियों के, वो इस तरह का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे हो जाएगा। तो कड़ी मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में देखा जा रहा है और आज भाजपा को मजबूत करने के लिए और जो मेयर प्रत्याशी पद पे जो प्रत्याशी हैं किरण जैसल, उनके समर्थन में यहाँ पर रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। शिव मूर्ति से हर की पैड़ी तक एक बड़ा रोड शो उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और भाजपा को मजबूत करके और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील उनके द्वारा की जाए। बिल्कुल, प्रचार के आखिरी दिन में मुख्यमंत्री धामी जब पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे तो देखना होगा कि लोगों पर, मतदाताओं पर कितना ज्यादा वो रोड शो प्रभाव छोड़ता है। पंकज, हल्द्वानी में किस तरह से हलचल तेज है, क्योंकि चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम को प्रचार थम जाएगा, ऐसे में वहां किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा आज जो चुनाव का आखिरी दिन है जिसके चलते यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी का काम देखिए आज प्रचार पड़े हैं बहुजन पार्टी कार्यालय जहाँ पर तैयारी, वही लगभग जो भारतीय जनता पार्टी की वजह है कांग्रेस की रैली, अब तो तीनों ही पार्टी कल पूरे दमखम के साथ अपना जो है जनता जा रहे हैं और लोगों को प्रचार कर रहे हैं। आज के शाम 5 बजे तक प्रचार हो जाएगा और पार्टी प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंस करेंगे, अपना प्रचार करेंगे। अब जो है तीनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों ही रोड के साथ बाहर रैली का आयोजन कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो कार रैली के माध्यम से जनता से जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बाइक रैली के माध्यम से जा रही है और कांग्रेस की अगर बात करें तो बाहर रैली, बाइक सरकार और जनता के बीच जो है तीनों बाहर रैली निकाल रहे हैं। पूरी तैयारी करके रोड को डाइवर्ट किया के बीच में रैलियों में आप ये घटना ना हो, प्रशासन ने पूरी तरह से रोड डाइवर्ट किया। 1 बजे ठीक है सागर, ऋषिकेश में फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, ऐसे में राजनीतिक दल कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहां पर? जी हाँ, बताना चाहूंगा प्रचार प्रसार का आज 5 बजे जो है पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी जाएगी। और प्रचार की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी जो है यहाँ पर शंभू पासवान, यहाँ पर उनका प्रचार प्रसार जोरों पर होता हुआ नजर आ रहा है। कल बीते दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, जिन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी लोगों से की है। वहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद मास्टर की बात करें तो वो उनका प्रचार प्रसार भी जोरों पर होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जो दीपक जाटव है, उनका प्रचार भी मतलब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं है जो जोरों पर प्रचार प्रसार होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि आज शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सचिन, मुझे बताइए, क्योंकि अब कल से डोर टू डोर जनसंपर्क करते दिखाई देंगे प्रत्याशी, परसों यानी कि 23 जनवरी को चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, ऐसे में तैयारियां क्या है, किस तरह से डोर टू डोर प्रत्याशी पहुंचेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे? फिर देखिए, इस प्रकार से बात करी जाए जो कैंपेन होना है प्रत्याशियों को लेके, वो लगातार जो है कल से जो है, क्योंकि आज प्रचार रुक जाएगा, कल वो जगह जगह जो गली मोहल्ले होंगे जहाँ पर वार्ड में, वहां पर जो है अपनी जो प्रचार होगा पार्टी का वो करेंगे। लेकिन उसके पोलिंग बूथों के लिए जो है जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो रवाना कर दिए जाएंगे। इसको लेकर जो है तैयारियों की बात करें, हम प्रशासन की बात करें या पुलिस की बात करें, तो राज्य चुनाव आयोग की बात करें, पूर्ण रूप से जो है जिस तरीके से जो है राज्य निर्वाचन की बात करी जाए तो जो सुशील कुमार है उन्होंने जो है
जो जिलाधिकारी थे 13 जिलों के, उनके साथ बैठक भी की थी, ऑनलाइन के माध्यम से वो जुड़े थे, जिलों के कप्तान के साथ बैठक की थी। तो कहीं ना कहीं वही बात करी जाए, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है, 18,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की हम बात करें, साथ जो है 25,000 से ज्यादा जो इसमें जो मतदान स्थलों पर कर्मचारी रहेंगे उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जो अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो उसको लेकर पूर्ण रूप से सरकार भी तैयार है और प्रशासन भी तैयार है, और जो राज्य का जो चुनाव आयोग है वो भी इस पर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि जो 23 तारीख को मतदान हो रहा है, लेकिन 25 तारीख को भाजपा और कांग्रेस की जो है कड़ी जो टक्कर का जो रिजल्ट आएगा वो एक देखने वाला मुद्दा होगा। देखते हैं कि यहाँ हम देहरादून की अगर बात की जाए तो यह जो मेयर की जो सीट है यहाँ पर काबिज होता है, भाजपा प्रत्याशी का होता है या कांग्रेस का। बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस दो राजनीतिक दलों के बीच में कांटे की टक्कर, और देखना होगा कि परिणाम में किसका पलड़ा भारी रहता है और किसको जीत हासिल होती है। धर्मेंद्र, हरिद्वार में क्या तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर? 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, ऐसे में तैयारियां वहां पर क्या की गई है? सुरक्षा के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो क्या क्या प्रेपरेशन तैयारियां की गई है? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बड़ी तैयारी की गई है, और कल जो भल्ला इंटर कॉलेज है हरिद्वार में, वहां से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जाएंगी। उसके लिए पूरा एक यातायात प्लान भी बनाया गया है कि कहां से जो उनकी बसें हैं वो जाएंगी और कहां पर उन्हें इकट्ठा होना है, और फिर परसों जब मतदान हो जाएगा उसके बाद पोलिंग पार्टियां वहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और पूरी तैयारी जिला प्रशासन की कसरत थी। पिछले कई दिन से लगातार जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ था, तो बड़े स्तर पे तैयार की गई है। कल जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना कर दी जाएंगी। परसों जब मतदान हो जाएगा उसके बाद वही स्ट्रांग रूम है, जो मतपेटियां हैं वो वहां लाकर फिर वहीं पर वो रखी जाएंगी, और फिर मतगणना तक वहीं पर मतगणना भी इस बार वहीं की जाएगी। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो लगाई जाएगी मतदान के लिए, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।